आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान जिसकी प्लानिंग मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से की गई है। यहाँ पे इस प्लान में आपको मैक्सिमम वास्तु देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉट साइज की। तो यहाँ पे प्लॉट का जो साइज हमने लिया है 35x18। वैसे तो इसकी डिजाइनिंग जो है 36x18 में की गई है, लेकिन 1 फुट का जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी हम आपको डिजाइन दिखाने वाले हैं उसको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा साइज में आप बना सकते हैं। जैसे कि आपका 35 की जगह अगर 33 भी हो, 32 भी हो, तब भी आपका ये प्लान एडजस्ट हो सकता है। और 18 की जगह आपका कम से कम 15 भी साइज होगा, तब भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं उस छोटे से प्लॉट में। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है आपको ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर देखने को मिलेगा। इसमें जो है आपको यहाँ पे एंट्रेंस कम पार्किंग एरिया मिलेगा, किचन मिलेगा, ड्राइंग एंड डाइनिंग मिलेगा जो कि सेपरेट होगा, और आपको बेडरूम, बाथरूम और स्टेयर, ये सारी चीज़ें आपको इस प्लान में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़, इस प्लान की जो ओपनिंग है वो सिर्फ फ्रंट से है, बाकी तीनों साइड जो है अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी दूसरे की ज़मीन है, जिससे कि तीनों साइड से आप वेंटिलेशन का सोर्सेज नहीं बन सकता। आपके सामने एक ग्राउंड फ्लोर का ये लेआउट प्लान है, और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे इसकी पूरी डिटेलिंग, और फर्स्ट फ्लोर को भी डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट फ्लोर पे हम क्या क्या कर सकते हैं, और प्लस इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी फेसिंग की, तो इसकी फेसिंग होगी नॉर्थ फेसिंग, और नॉर्थ फेसिंग में आपको यहाँ पे कंप्लीट वास्तु मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम साइज़ को वेरीफाई कर लेते हैं कि जो भी हमने आपको साइज़ बताया वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे जो है 18 इसकी लंबाई है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है आपको 36 फुट। तो यहाँ पे 36x18 का ये प्लॉट साइज़ है जो कि नॉर्थ फेसिंग है। यहाँ पे हम बात करें गेट ओपनिंग की, तो यहाँ पे हमने आपको छोड़ा है 5 फुट। 5 फुट की यहाँ पे ओपनिंग मिल जाती है, जहाँ पे एक छोटा सा गेट आप लगा सकते हैं। उसके आगे जो है यहाँ पे छोटा सा पार्किंग एरिया बनता है, जहाँ पे 2 बाइक खड़ी करने की जगह बन सकती है। मान लीजिए कि अगर आपको हाफ, यानी कि और ज़्यादा पार्किंग चाहिए, तो उसके लिए कम से कम आपको हाफ पोर्शन जो है पार्किंग के तौर पे छोड़ना होगा। या फिर अगर आप बिल्डर फ्लोर बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको पूरा स्टैंड पार्किंग छोड़ना होगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो है 2 बाइक के लिए जो पार्किंग बन रही है उसका साइज़ यहाँ पे जो है 6 बाई ये 8 का बन रहा है पूरा। उसके आगे जो है सीढ़ी है, जहाँ से यहाँ से हम अप करते हैं और यहाँ पे जो है फर्स्ट फ्लोर पे लैंड कर जाते हैं। और टोटल जो हमने स्टेप अभी रखा है वो 17 रखा हुआ है। 17 के हिसाब से जो है 10 या फिर 11 फुट हाइट आप रख सकते हैं इस घर की। और अगर हम बात करें इस सीढ़ी की चौड़ाई की, तो यहाँ पे जो 3 फुट इसकी चौड़ाई है, और इसका जो ट्रेड का साइज़ है वो 10 इंच का है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे सेपरेट एंट्रेंस मिलता है। अगर आप रेंट के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो आपको हर फ्लोर पे जो है सेपरेट एंट्रेंस मिलेगा, और यहाँ पे जो है कॉमन स्पेस मिलेगा हर फ्लोर पे। और यहाँ पे जो है 3 फुट की बैल्कनी आपको मिलेगी फर्स्ट फ्लोर से। तो यहाँ पे जो एंट्रेंस गेट का जो साइज़ हमने रखा है 4 फुट का सिंगल पल्ले का डोर, जो कि प्लॉट साइज़ है आपका नॉर्थ फेसिंग, लेकिन घर की जो एंट्रेंस मिल रही है वो मिल रही है आपको ईस्ट फेसिंग, यानी कि दोनों तरीके से आपको यहाँ पे वास्तव मिल रहा है। अगर आपको ईस्ट फेसिंग भी रखना हो तो आप इस साइड जो है डोर दे सकते हैं, इससे आपको ईस्ट फेसिंग प्लान ये बन जाएगा सेम टू सेम। उसके बाद जो है हम आते हैं अपने हॉल एरिया में। तो हॉल में आप देख सकते हैं कि फर्नीचर की प्लेसमेंट हमने किस तरीके से की हुई है। यहाँ पे सोफ़ा आ गया, सोफ़ा सीटिंग हो गई, प्लस आगे जो है आपका यहाँ पे एक छोटा सा हमने स्टडी टेबल इसलिए दे दिया है जिससे कि अगर आपको कोई ऑफिस का काम करना हो तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो है ये जो डाइनिंग है आप उठा के यहाँ पे भी ला सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और इस एरिया के जो है आप यूज़ कर सकते हैं वॉशिंग एरिया के तौर पे। तो चलिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करते हैं साइज़ की। तो यहाँ पे 17 फुट इसकी चौड़ाई मिल रही है, और इसकी जो लंबाई है वो 10 फुट मिल रही है, और ड्राइंग रूम में आपको 3 विंडो ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किचन की। तो किचन का भी काफ़ी अच्छा साइज़ मिल जाता है यहाँ पे। तो सिंक का की प्लेसमेंट जो है यहाँ पे हमने रखी है। यहाँ पे आपको कुकटॉप दिया हुआ है जो कि ईस्ट फेसिंग रहेगा। यहाँ पे जो है एक छोटा सा वेंटिलेशन विंडो हम दे सकते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं, या फिर आप इस साइड दे सकते हैं, जो कि यहाँ पे सीढ़ी के नीचे आएगा, और यहाँ पे जो है ये जो लैंडिंग है इसके ऊपर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके साइज़ की, तो यहाँ पे जो है 8 फुट इसकी चौड़ाई बन रही है, और ये 6 फुट 5 इंच इसकी लंबाई बन रही है, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ है किचन का। और फ्रिज की बात करें तो फ्रिज आप इधर बाहर में भी रख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 4 लोगों की डाइनिंग प्लेसमेंट हमने रखी हुई है। कई लोगों को ये ऑड लगेगा कि टॉयलेट के जस्ट सामने जो है डाइनिंग टेबल, जो कि अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती, कई लोग ऐसा सोचेंगे। लेकिन अगर आपको दूसरा ऑप्शन चाहिए, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप यहाँ पे भी डाइनिंग प्लेस कर सकते हैं। 4 सीटर डाइनिंग यहाँ पे आराम से आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका बन सकता है। तो यहाँ पे हम साइज़ेस की बात कर लेते हैं।
यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आपको 9 फुट इसकी चौड़ाई मिल जाती है और इसकी जो लंबाई है ये पूरी पूरी मिलेगी आपको 6-10 की। उसके बाद आता है हमारा बेडरूम। तो बेडरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा हमने रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपको एक विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। इसकी चौड़ाई है आपका 11 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है आपका 12 फुट। तो 11 बाई 12 का ये बेडरूम काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे एक किंग साइज़ बेड, एलसीडी और अलमीरा आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको मिल जाता है 6 फुट 6 इंच का अलमारी। आप चाहे तो यहाँ थोड़ा सा एरिया और बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे स्विच बोर्ड लगेगा। तो यहाँ पे जो है विंडो का साइज़ जो है हमने रखा है 5 फुट का। जो फ्रंट वाला विंडो है स्टडी के साइड का वो 3 फुट का है। अगर हम बात करें इस प्लान की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, तो यहाँ पे जो है इसकी कॉस्टिंग जो कम से कम होगी वो 8 लाख से 10 लाख होगी। तो यहाँ पे अगर ग्राउंड फ्लोर सिर्फ आपको डिज़ाइन करना है तो 8 से 10 लाख आपको खर्च करने होंगे, और उस 8 से 10 लाख में जो है फिनिशिंग तक सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। आपके सामने फर्स्ट फ्लोर का लेआउट प्लान है, और यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे कि क्या क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं और क्या चीज़ें हमें वहाँ पे मिल रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमें रेंट पे देना है तो उस कंडीशन में क्या प्लानिंग हो सकती है। तो अगर आपको रेंट पे देना है तो उसके लिए बेस्ट रहेगा कि आप ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान है वही आप हर फ्लोर पे रिपीट करें, क्योंकि उसमें आपको सारी चीज़ें मिल रही है जिसको हम बोलते हैं BHK, बेडरूम हॉल किचन। वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल रही है। आपको एक बेडरूम, किचन, हॉल, डाइनिंग एरिया और बाथरूम आपको सेपरेट मिल रहा है, प्लस पार्किंग भी आपको मिल ही जाएगा अगर आप स्टील्ड पार्किंग देंगे तो। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर एक सिंगल फैमिली के लिए जो है 2-3 रूम चाहिए तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है उसके लिए जो सामने देख रहे हैं लेआउट, ये बन सकता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर पे 2 रूम मिल रहे हैं, और हॉल किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये हमारा जो है लैंडिंग स्पेस रहेगा हर फ्लोर पे। उसके बाद जो है लैंडिंग स्पेस से जो है हमने एक ओपनिंग छोड़ दी है पूरी, जो कि बालकनी पे आ रही है। यदि आप इसको बंद भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आपको यहाँ पे 3 फुट वाइड जो है बालकनी मिल रही है। तो यहाँ पे जो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं वो ये चीज़ है कि एक बालकनी ऐड हो गई, यहाँ पे जो है एंट्रेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे एक आपको बेडरूम और एक बाथरूम मिल जाता है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे हॉल की। ये हॉल जो है पैसेज में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हमने बेडरूम यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो बन रहा है 6 फुट 5 इंच इसकी लंबाई है और 17 फुट इसकी चौड़ाई है। तो नॉर्मल आप यहाँ पे एक 3 सीटर सिंगल वे में जो है सोफ़ा यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि इनकेस अगर आपको बैठना हो तो आप बैठ सकते हैं। चलिए दूसरे ऑप्शन में अगर हम बात करें कि क्या हम हॉल बड़ा कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कर सकते हैं बड़ा। इसको जो है आप बैल्कनी को कवर करना होगा, तभी आप इस हॉल को जो है बड़ा कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी आपको स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पे एक आप जो है स्टडी टेबल लगा लें, या फिर कोई अलमीरा या फिर शू रैक टाइप का यहाँ पे कुछ लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आप देखिए यहाँ पे एक बेडरूम आपको मिलता है, जिसका साइज़ हमने यहाँ पे रखा है 12 फुट इसकी चौड़ाई रहेगी और 10 फुट इसकी लंबाई रहेगी। यानी कि एक स्टैंडर्ड साइज़ का बेडरूम आपको मिल जाता है, जहाँ पे स्टैंडर्ड बेड, अलमीरा और यहाँ पे एलसीडी का ऑप्शन मिल जाता है। विंडो आप जो है यहाँ पे दे सकते हैं 3 फुट का। उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अटैच बाथरूम मिल रहा है। तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई हमने रखी है वो तकरीबन 5 फुट है, और इसकी जो लंबाई है वो 8 फुट है। और इसकी वेंटिलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे या तो हम एक एग्जॉस्ट विंडो दे सकते हैं जिससे कि इसका क्रॉस वेंटिलेशन होगा, या फिर जो है नॉर्मल एक हम पाइप शाफ्ट लगा के जो है इसका वेंटिलेशन इधर सीधे शाफ्ट में छोड़ सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास बन सकते हैं। चलिए उसके बाद जो है हम देखेंगे कि ये जो पीछे वाला बेडरूम है उसकी एंट्रेंस हम इधर से हटा के हमने इधर कर दी, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है ये। और यहाँ पे जो रूम का साइज़ है वो आपने देखा ही होगा कि क्या बन रहा है आपका, एक 11 बाई 12 का ये रूम बन रहा है। मान लीजिए कि अगर आपको इस रूम को भी बढ़ाना है तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, तो ये आपका एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड रूम बन सकता है। तो उसके लिए जो है फिर आपको ये जो है एज ए पैसेज ही छोड़ना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, तो यहाँ पे जो है तकरीबन 8 लाख इस फ्लोर में आपको खर्च करने होंगे। यानी कि अगर लमसम अमाउंट की अगर हम बात करें कि 2 फ्लोर को जो है आप तकरीबन 15 से 18 लाख में आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की जो सारी डिटेलिंग है समझ में आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।